हेलो एवरीवन। हम लोग साइंस देख रहे थे जिसमें से कि कुछ पार्ट हो गया है, ठीक है, और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। साइंस में देखिए, कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो देखेंगे हम लोग। देखिए, ये यूपीएससी और यूपीपीएससी ये दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आने वाला जो आर ओ एग्ज़ाम है उसमें भी साइंस का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बायो वाला सेक्शन कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री भी देखेंगे। तो फिलहाल इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। ऑप्शन है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी व अंगों का, जल का। तो इसका जो सही आंसर है वो है जल का। देखिए, हमारे शरीर का ये भार पूछ रहा है, भार, वेट, ठीक है। तो जो हमारे शरीर का अधिकतम भार है उसमें जल का सबसे बड़ा योगदान है, सबसे ज़्यादा अंश है इसका, ठीक है। देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में कई बार कुछ इधर उधर करके आते हैं तो मतलब प्रतिशत को लेकर के कई बार 55, तो आप एक ये देख लीजिए लिमिट 55 से 70%। कई बार 55% भी पूछा है, कई बार मैक्सिमम 70% भी पूछा है। तो जो जल का जो अंश है भार में वो 55 से 70% तक, ऐसा ऑप्शन में जहाँ भी आएगा इसके बीच में ही हम उसे टिक करेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो जल है वो किन किन रूपों में किन किन रूपों में जो है शरीर में प्रेजेंट होता है। देखिए, कोशिका द्रव्य के रूप में, रुधिर प्लाज्मा के रूप में, ऊतक द्रव्य के रूप में, मूत्र और स्वेद, ठीक है, इन रूपों में जो है वो शरीर में मौजूद होता है जल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में होता है लगभग, ऑप्शन है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी और 30 से 40% पानी। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर क्या है इसका? 70%। बताया ना कि 55 से 70% तक ये वेरी करेगा। हर ऑप्शन में कहीं पे कुछ मिलेगा, कहीं 65 मिलेगा, कहीं 75 मिलेगा। तो आप याद रखना, ये 55 से 70% वेरी करता है, कोई फिक्स तो आता नहीं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ किन किन रूपों में जो है वो पानी हमारे शरीर में मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग। ऑप्शन है 10%, 30%, 65% और 75%। तो सही आंसर क्या है इसका? सी, 65%। 55 से 75 के बीच में, 70 के बीच में, जहाँ भी वेरी करे, है ना। देख लीजिए, तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। तत्व की बात कर रहा है ये, सर्वाधिक प्रचुरता से। तो ऑप्शन है लौह, सोडियम, ऑक्सीजन और आयोडीन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑक्सीजन। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप इसे लिख लीजिए कि जो मानव शरीर में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो किस मात्रा में है और कौन सबसे ज़्यादा है और कौन सबसे कम है। मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। ऑक्सीजन देखिए 65%, मतलब जितने तत्व मौजूद होते हैं उसमें उसका प्रतिशत है ये, ठीक है। तो ऑक्सीजन है 65%, और कार्बन है 18.5%, हाइड्रोजन है 9.5%, नाइट्रोजन है 3.2%, कैल्शियम है 1.5% और फास्फोरस, इसका पूरा नाम अगर नहीं जानते आप तो लिख लीजिए, नाम भी मैंने सारा सबका बोल दिया है, ये फास्फोरस है। फास्फोरस 1%, तो सबसे कम में क्या है? फास्फोरस। और इनके अलावा अगर कोई तत्व आता है एग्जाम में तो ये जब भी होगा 1% से कम ही होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें ऑक्सीजन सही ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा प्रचुरता में यही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। ऑप्शन है लोहा, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम। तो क्या सही है इसका? कैल्शियम। देखिए, इसमें जितने भी मौजूद हैं उसमें कैल्शियम जो है वो 1.5% सबसे ज़्यादा है। फास्फोरस देखिए 1% है। लोहा और सोडियम, आयरन और सोडियम जो है वो 1% से कम में आएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा मौजूद कौन सा है? कैल्शियम। जो ये चार ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी ये आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा कौन है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑक्सीजन, ठीक, 65%। वयस्क मानव में होती हैं कितनी अस्थियां होती हैं?
आपने कई बार ऐसे बातों बातों में भी बोला होगा। सही ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन है 204, 206, 208 और 210। तो सही आंसर क्या है? 206। 206 हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर में, ठीक। एक वयस्क मानव के, वयस्क मानव, ठीक। देख लीजिए, बोन्स जो हैं वो अस्थियां, मतलब बोन्स ओसिन प्रोटीन से बने होते हैं, और इनके कठोरता का कारण जो है इनमें मौजूद अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इसकी वजह से ये कठोर होते हैं। और इसमें ये प्रोटीन का नाम भी याद रखिएगा, इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और कितनी हड्डियां होती हैं वयस्क मानव में? 206। इतने फैक्ट हैं, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं इससे। नेक्स्ट देखते हैं, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है। ऑप्शन है 280, 200, 220, 206। तो सही आंसर क्या है इसका? डी, 206। फिर से याद कर लीजिए, बोन्स में जो है वो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, और हड्डियों के कठोरता का जो कारण है वो है अकार्बनिक पदार्थ, ठीक। नेक्स्ट देखिए, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो 20 वर्ष का मतलब ये है कि वयस्क मानव। देखिए ऑप्शन है 100, 200, 300, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 206 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक। ये मैं बता चुका हूँ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? सबसे छोटी। ऑप्शन है वोमर, स्टेपीज, मैलियस और इनकस। तो सही आंसर क्या है इसका? स्टेपीज। देखिए, स्टेपीज जो है वो कान में पाई जाने वाली हड्डी है, जो कि सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में व्याख्या है, सबसे छोटी जो है स्टेपीज है, जो कि कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी जो है वो फीमर है, जो कि जांग में पाई जाती है। तो ये आप फैक्ट याद रखिएगा। आता है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी वाली का नाम है स्टेपी, ठीक है। और बट सबसे बड़ी का क्या है? फीमर। ये कान में है और ये जांग में होता है, ठीक है। जैसे ये है, मान लो कमर है, ये है, ये पैर हो गया, मतलब ये घुटना हो गया, और ये, ठीक। तो ये है फीमर, ठीक है। बाकी फीबियोटिबुला ये पैरों में होता है, रेडियो अल्ना हाथ में होता है, ठीक है। और कान में स्टेपी, मैलियस और इनकस, ये 3 होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सबसे छोटी जो है वो स्टेपीज है। ये भी देख लीजिए, ठीक। बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिए, ये है कान, कान की हड्डियाँ। ये है ईयर ड्रम, मतलब जो खुला वाला हिस्सा होता है वहाँ से। ये है मेलियस, मेलियस, इनकस और स्टेपी। तो ये है, ठीक, जो सबसे छोटी हड्डी है। तो आप याद रखिएगा। बाकी मैं अभी आगे आएगा तो वो भी मैं बता दूंगा कौन सा सबसे बड़ा वाला कहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है मतलब, ऑप्शन है कान में, नाक में, आँख में और पैर के अंगूठे में। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? कान में, ठीक है। सबसे छोटी स्टेपी है कान में, सबसे बड़ी फीमर है जांघ में। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? खोपड़ी में ऑप्शन है 28, 30, 32 और 40। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? ये 28। देख लीजिए, 8 जो है वो आगे वाला, ये ब्रेन केस जो बड़ा सा हिस्सा होता है वो चेहरे के, 14 जो है वो चेहरे के कंकाल में, और 6 जो है वो कर्ण अस्थियां होती हैं। और ये कितना हो गया? 14, 26, 8, 28, ये हो गया। एक हड्डी है हाइबॉइड, मैंडुबल और कंठ के बीच, जिह्वा के नीचे। मैंडुबल ये जो है आपका जबड़ा जो होता है, वो सबसे जो कठोर अभी हड्डी पाई जाती है मानव शरीर में, मैंडुबल है। तो मैंडुबल और कंठ, ये होता है कंठ, पीछे वाला हिस्सा जीभ के, ठीक है। कंठ के बीच में जो जिह्वा के नीचे जो हड्डी होती है वो है हाइबॉइड। इसका नाम क्योंकि हाइबॉइड भी कई बार पूछा है तो मैं यहीं पे लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? मनुष्य की खोपड़ी में 28 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हड्डियों में कौन सा लवण पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही है, कैल्शियम फास्फेट सबसे ज़्यादा मात्रा में हड्डी में यही पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव मनुष्य के शरीर में पसलियों, रिब्स के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन है 12, 10, 14 और 11। तो सही आंसर क्या है इसका? 12 जोड़े पूछ रहा है ना, तो 12 जोड़े और टोटल 24, ठीक है। ये ऐसे है, ऐसे करके होता है ना,
ये टोटल 12 होते हैं एक साइड से, और दोनों साइड को मिला देंगे तो 24। तो ये रिप्स होते हैं, इसको रिप्स बोलते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? 12, 12 जोड़ी और 24 टोटल। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, संबंधी होती है, ठोस होती है और कीलक होती है। तो सही आंसर क्या है? खोखली होती है। फीमर, टीबियो और फिबुला, ये होता है टीबियो फिबुला, ये ऊपर वाला हिस्सा फीमर। ठीक है, तो जो ऊपर वाला ये जो मनुष्य के शरीर पैर की हड्डी जो है वो खोखली पाई जाती है, खोखली होती है। सही आंसर इसका ये है। नेक्स्ट देखिए, शल्य क्रिया मतलब में आर्थोप्लास्टी क्या है? सर्जरी में जो आर्थोप्लास्टी होता है वो आर्थोप्लास्टी क्या है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट और रुधिर आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो सही आंसर क्या है इसका? हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, इसी को आर्थोप्लास्टी कहा जाता है। ठीक, आर्थोप्लास्टी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ठीक है, याद रखिएगा कि आर्थोप्लास्टी क्या है। तो ये कूल्हे का जो जोड़ होता है वो उसी को मतलब बदलना, ये आर्थोप्लास्टी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्नायु, लिगामेंट, तंतुमय ऊतक, फाइब्रिन, मांसपेशी ऊतक। तो सही आंसर क्या है इसका? लिगामेंट। ठीक है, जो लिगामेंट होते हैं वो जोड़े रखते हैं हड्डियों को एक साथ आपस में। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए है। नेक्स्ट देखिए, दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं। ऑप्शन है केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण, थूक और मुख अम्ल से, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो ये डी ऑप्शन सही है। जो दांतों, देखे होंगे किसी किसी के दांत बहुत गंदे होते हैं, तो ये जो गंदगी होती है वो इन्हीं के होते हैं। ठीक है, तो ये है दांतों पे जमी परतें, इनके बने होते हैं। ठीक है, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि ऑप्शन है नाखून मृत कोशिका के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता, नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है इसका? ए, नाखून। देखिए, नेल्स जो होते हैं वो एक्सोस्केलेटन के भाग होते हैं, मतलब जो बाहरी स्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल, उसका हिस्सा होता है। और ये जो है वो अल्फा केराटिन के बने होते हैं। ठीक है, जो कि डेड सेल्स होते हैं, और इसमें ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं होता। तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, इसकी वजह से दर्द भी नहीं होता इसके काटने पर। सही है, तो जो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ए। नेक्स्ट देखिए, वही क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता, नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है इसका? ए। वही बात जो मैंने बताया, इसका देखिए सही ऑप्शन ए है। नेल्स जो है वो एक्सोस्केलेटन के पार्ट होते हैं, ये अल्फा केराटिन्स के बने होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, इसलिए मैंने कट किया है इसको। अल्फा केराटिन देखिए क्या किस में पाए जाते हैं? हेयर्स मतलब बाल, नेल्स, हॉर्न्स और हूप्स मतलब जो पशुओं के जो पैर होते हैं, मतलब खुर जिसको बोला जाता है, उसमें भी, और सींग में भी, और नाखून में भी, और बालों में भी। ठीक है, ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट देखिए, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में अवस्थित है, त्वचा में अवस्थित है, ऊन में अवस्थित है और अंडों में अवस्थित है। सही आंसर क्या है? डी, त्वचा में उपस्थित होता है ये। ठीक, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सोस्केलेटन होते हैं, अल्फा केराटिन, डेड सेल्स होते हैं, मृत कोशिकाएं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, इसलिए इनके काटने से दर्द नहीं होता है, और हेयर, नेल्स, हॉर्न, हुप्स इसमें पाए जाते हैं, ये अल्फा केराटिन। नेक्स्ट देखिए, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? बाल और नख। ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, केराटिन, वैसोप्रेसिन और ट्रिप्सिन। तो सही आंसर क्या है इसका? केराटिन, अल्फा केराटिन। अभी आपको बताया, बाल और नख, नख मतलब नाखून, इसमें अल्फा केराटिन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु, हड्डी और दांत, निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। सही आंसर इसका डी है, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, इनकी जरूरत होती है हड्डी और दांत के लिए। ठीक, तो सही आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और आयोडीन। तो सही आंसर क्या है इसका?
आयोडीन ये आवश्यक नहीं है अस्थि और दांतों के निर्माण के लिए। इसका तो आपने देखा कैल्शियम और फास्फोरस। फ्लोरीन भी आप याद रखिएगा, ये तीनों की ज़रूरत होती है। फ्लोरीन से जो है फ्लोरोसिस नाम की एक बीमारी होती है, वो जब मैं आपको रोग और ये सब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो ये तीनों आप फिलहाल याद रखिएगा। तो दांतों से जुड़ी हुई बीमारी है फ्लोरोसिस। तो अभी इसका जो आंसर होगा वो है डी। डी है जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन है 4, 12, 20 और 28। तो सही आंसर क्या है इसका? 20। 20 दांत हैं। देखिए 20 दांत जो है आपने एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ा होगा। 32 दांत आईसीपीएम, जिसमें इसको हिंदी में बोलते हैं कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इस नाम से ऐसे जानते हैं। ठीक है, तो जो 16 ऐसे इससे अगर मान लें 16 नीचे 16 ऊपर, तो ये जो 4 होते हैं ना, 2 इधर 2 इधर 1 इधर, 3 3 हिस्सा जो है 3 3 6 इधर 6 नीचे 6 ऊपर, ये 12 को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी ये होते हैं ये 2 बार आते हैं, जिनकी संख्या जो है वो 20 होती है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है जो कि 20 है, इसका सही आंसर जो है। और मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत होते हैं जो कि 2 बार आते हैं, और बाकी के जो 12 दांत होते हैं जो कि 3 3 6 नीचे में और 3 3 6 ऊपर में, वो जो है वो एक ही बार आता है बस। ठीक, तो इसका सही आंसर 20। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो ऑप्शन है अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन और सीमेंटन सीमेंटम। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा दंतवल्क। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनेमल। ये दांतों का ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे इनेमल बोलते हैं। ये काफ़ी हार्ड होता है। यह जो है वो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, जो कि सबसे दृढ़ हिस्सा माना जाता है शरीर का, सबसे कठोर। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी है, दंतवल्क। आप याद रखिएगा, इंग्लिश आप याद रखिएगा, मेनली इसका इनेमल इसको बोला जाता है। कभी कभी हिंदी में भी लिख करके आता है इनेमल ऐसे, तो आप इनेमल ही याद रखिए, जो कि सबसे हार्ड हिस्सा है, दांतों में पाया जाता है, दांतों का ऊपरी हिस्सा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? ऑप्शन है जबड़े में, जांग में, गर्दन में और हाथों में। तो सही आंसर क्या है इसका? जबड़े में। मैं आपको बताया था शुरू में ही कि मैंडिबल नाम की हड्डी होती है जबड़े में, जो कि सबसे मजबूत होता है। देख लीजिए, इसका जो है रिकॉर्ड है 1992 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका। 975 पाउंड का वजन इसने 2 सेकंड तक झेला था। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इसका रिकॉर्ड भी है। और ये देख लीजिए, सबसे जबड़े में पाए जाने वाली हड्डी सबसे कठोर मानी जाती है, सबसे मजबूत हड्डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ऑप्शन है, तो आप इसे इंग्लिश में ही याद रखिए, क्योंकि इंग्लिश में ही सही रहता है वहाँ भी मिलाने के लिए, एग्जाम में भी और यहाँ भी। इंग्लिश में ही आप याद रखिए इसे। ये है ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप, शोल्डर ब्लेड, क्लेविकल, पटेला, स्कैपुला और स्टर्नम। ठीक है, तो देखिए ब्रेस्ट बोन जो है वो स्टर्नम से रिलेटेड है, और ये मैं आपको दिखाऊंगा। ए का 4 होगा। कॉलर बोन, कॉलर बोन जो है वो आपका क्लेविकल को बोलते हैं, क्लेविकल होता है। नी कैप देखिए पटेला है, ये जो पैर की हड्डी है, ऊपर वाली फीमर है, नीचे वाली टीबिया फिबुला है, और ये जो है आपका पटेला है। ठीक है, जो आपके घुटने पे है। तो ये हो गया। और डी वाला जो है वो आपका शोल्डर ब्लेड जो है वो स्कैपुला है। एक ही बचा, तो कौन सा सही है इसमें? ए का 4 और बी का पहला, ये भी सही है, ये भी सही है, और सी का डी दूसरा, सी का दूसरा, तो ये ऑप्शन सही है, डी सही है इसमें। ठीक है, ये मैंने मिला दिया, आप देख लीजिएगा। अभी आगे देख लीजिए इसका। देखिए ये है, पटेला का नहीं बनाया, वो पैर में है। बाकी आप इससे देख लीजिए, थोड़ा धुंधला है पिक्चर इसका, आप गूगल में या बुक्स वगैरह में ढंग से देख सकते हैं बढ़िया से। देखिए ये है स्टर्नम, ये वाली हड्डी। ठीक है, और ये देखिए क्लेविकल है, जो आगे वाला हिस्सा आपका दिखता है ना कॉलर में, ये वाला, ये ये क्लेविकल ये है। और ये जो है हिस्सा आपका, ये है स्कैपुला। ठीक,
और क्या क्या था, एक मिनट, बाकी तो इसमें आप ये जो तीन चार थे ना, एक मिनट, देखिए ब्रेस्ट बोन मैंने आपको स्टर्नम दिखा दिया, कॉलर बोन दिखा दिया, क्लेविकल और शोल्डर ब्लेड स्कैपुला दिखा दिया, पटेला मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है, कि पैर की हड्डी में होता है। ठीक, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा बुक्स वगैरह में, क्योंकि कॉपीराइट इशू की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इसमें पिक्स नहीं लगा सकता, तो अभी आप बुक्स में देखिए। बाकी यहाँ मैंने आपको ये आपको बता दिया, क्लेविकल और स्टर्नम आगे वाला हिस्सा, और ये जो है जो शोल्डर ब्लेड था स्कैपुला, ठीक है, ये था, ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिए ये भी लगा हुआ है, लगा रखा है मैंने, देखिए फीमर है ये ऊपर वाली हड्डी, और ये है टीबिया, ये है फेबुला ये वाली हड्डी, ये है मेटासल, और ये है फेलेंजीज, ठीक है, ये पैरों की हड्डी में। तो ये है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, पटेला ये है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी वही मिलाना है, सूची एक सूची दो, देखिए ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप, यहाँ पे सीधे सीधे आ गया हिंदी में। ठीक, तो देखिए ब्रेस्ट बोन क्या था, स्टर्नम था, कॉलर बोन क्या था, क्लेविकल था, नी कैप मैंने आपको बताया पटेला, शोल्डर ब्लेड स्कैपुला। तो वही है सेम, मुझे लगता है कि 4 1 2 3, 4 1 2 3, कौन सा ये गया। ठीक, तो सी आंसर सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने 29 क्वेश्चन देख लिया इसमें, और अब आगे जो है वो साइंस का कोई दूसरा टॉपिक होगा, इसमें लगभग जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, साइंस का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके, थैंक यू।